हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ काइनेमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और वो है पार्ट थ्री में बच्चों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक उसी तरह से है जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ था। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मैंने वेलोसिटी लिखा है, यहाँ टाइम लिखा, वाई एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी को रखा है और एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम को रखा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, यहाँ पोजीशन रखा था, यहाँ टाइम रखा था और कई ग्राफ को मैंने इसमें प्लॉट किया था। अब सभी को मैंने एक साथ लेकर के यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को भी मैं ड्राइव करूँगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, स्लोप से आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप किसके लिए रिलेशन दे रहा है, और फिर एरिया जब निकालिएगा तो एरिया ये किसका ये मल्टीप्लायर होगा। तो आप देखिए स्लोप जब निकालेंगे तो ये v/t हो जाएगा, मीन्स एक्सेलरेशन को बताएगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकाला जाता है तो वो एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। और अगर मैं इसका एरिया निकालूं, v को t के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा इनटू सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर आ जाएगा। तो मीटर किसका यूनिट होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा या फिर डिस्टेंस को बताएगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इसका vt का एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस को बतलाता है, और उसके बाद जो इसका स्लोप जब निकालते हैं तो ये एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता है। तो आइए एक एक करके इसके ग्राफ को देखा जाए, इसमें किस तरह से है, स्ट्रेट लाइन को देखा जाए किस तरह से है। तो देखिए बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन OA को देखते हैं। OA का ये यूनिफॉर्म है क्योंकि कहीं पर भी इसका एंगल वेरी नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर स्केच किया हूँ, एकदम यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि हर जगह एंगल इसका सेम है, हर पॉइंट पर एंगल सेम है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है इसमें क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि कहीं पर भी वेरी एंगल कर नहीं रहा। लेकिन यही देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये OB को जरा देखिए, OB में क्या हो रहा है, ये देखिए एंगल इतना है और इससे ज़्यादा ये एंगल हो गया। डेफिनेटली यहाँ पर जाएंगे तो और एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल जो है इंक्रीज करता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का जो है, बॉडी का जो है इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि एंगल इंक्रीज कर रहा है। आप जब स्लोप निकालेंगे तो v/t आएगा, तो डेफिनेटली tan थीटा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब यही देखा जाए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये देखिए एंगल पहले बहुत ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, कम होता जा रहा है क्योंकि इस एंगल से ये एंगल बहुत कम है, फिर और कम होगा और कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, यानी डिसेलरेशन हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज डिक्रीज आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है DE को जरा देखा जाए, DE को देखा जाए स्ट्रेट लाइन को, तो यहाँ तो एंगल जो है इसका मोर देन 90 है बच्चों, मोर देन 90 है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, रिटार्ड कर रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन है, डिसेलरेट कर रहा है। ये लेकिन यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म है। अब बच्चों यहाँ देखा जाए, यहाँ तो कोई एंगल ही सस्टेन नहीं कर रहा है, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जब रिमेंस कांस्टेंट है तो ऐसे कंडीशन में बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के लिए लेके चलते हैं, और जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। अल्टीमेटली जो है एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा, इसलिए ये टाइम के पैरेलल भी है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो देखिए सभी को मैंने कंबाइन करके एक साथ यहाँ पर आपको बताया। अब इसमें जो है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, vt टाइम ग्राफ
वीटी टाइम रिलेशन को बच्चों कैसे निकालेंगे, ये जो मैं बतलाने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है कि वेलोसिटी लिया है, टाइम लिया, उसके बीच में एक ग्राफ को मैंने प्लॉट किया है, एक स्ट्रेट लाइन आया है और ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u है और इन टी टाइम में जो है आफ्टर टी टाइम में उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v है और यूनिफॉर्म है ऑलरेडी, कहीं पर भी एंगल में वेरिएशन नहीं है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसमें मैं वीटी रिलेशन लेने जा रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन लेने जा रहा हूँ। कैसे निकाला जाएगा, तो पहले तो मैं ये निकाल लूँ इसका स्लोप, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा, तो स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा का यूज़ करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर बाई बेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बच्चों ये हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा और बेस जब लेके चलेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ले सकता हूँ बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए या बॉडी के लिए कोई भी जैसे मैं कंसिडर किया हूँ जो, वो क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इक्वल टू, तो tan थीटा लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ थीटा एंगल कंसीडर कर लेता हूँ तो tan थीटा कंसीडर करना पड़ेगा और tan थीटा के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर में, तो ये हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा और टाइम टेकन कितना हो जाएगा यहाँ पर t माइनस 0 हो जाएगा। तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। अल्टीमेटली बच्चों क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, देयर फॉर v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो हो जाएगा वी टी रिलेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको वी टी रिलेशन कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों अगर मैं इसमें पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, पोजीशन टाइम रिलेशन एक्स टी रिलेशन मैं चाहता हूँ, तो ये क्या आएगा बच्चों इसमें, क्योंकि पोजीशन टाइम के लिए तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया जब निकालना पड़ेगा, ये पूरे का एरिया जब निकालना पड़ेगा, तो ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये ट्रेपेजियम है तो ऑलरेडी ये ट्रेपेजियम होगा, जो दो पैरेलल लाइंस हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो ट्रेवल डिस्टेंस बच्चों मैं लूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर ट्रेवल डिस्टेंस को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये ट्रेवल डिस्टेंस s है, तो मैं s ले लेता हूँ। अब एरिया जब निकाल रहे हैं तो ट्रेपेजियम का क्या होगा, पैरेलल साइड को सम कर दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, पैरेलल साइड को सम कर दीजिए। तो एक तो ये हो गया बच्चों, ये फाइनल माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा, तो ये तो u हो जाएगा। अब ये दूसरा साइड क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से v माइनस 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब इन दोनों पैरेलल साइड के जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, t माइनस 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। अब इसमें ये वैल्यू को बच्चों पुटअप कर दिया जाए, कौन सा, ये v की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो आएगा ही, 1/2 तो आएगा ही। अब u प्लस इसकी वैल्यू रखें, u प्लस ए टी इंटू टी हो जाएगा बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। अब 2u जब हो जाएगा तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया गया तो ये इस तरह से भी बच्चों मैं लिख सकता हूँ, आइए देख लेते हैं। 1/2 हो जाएगा, 2u के साथ t को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो t हो जाएगा, t को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो t हो जाएगा। और ये जो है बच्चों इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, AT² हो जाएगा। ये 2 को मैं अंदर ले ही गया हूँ तो इस तरह से लिख ही देता हूँ। तो ये इस तरह से बच्चों हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया कि यहाँ पर तो इसका मैं 2 को अंदर लाया हूँ तो 2 तो ये हो गया, 1/2 यहाँ पर भी रहेगा, इसका तो 1/2 रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों UT प्लस हाफ AT² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया पोजीशन टाइम रिलेशन हो गया, पोजीशन टाइम रिलेशन हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन का बच्चों ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से ये आ गया। अगर इसी वैल्यू को t की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूं तो यानी कि t की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूं, यहाँ से t की वैल्यू निकालूं, इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू निकाल के इसमें मैं रखूं, ये इसमें s वाले में इस इक्वेशन में, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालने जा रहे हैं। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कैसे आएगा, तो मैंने पहले ही कहा एक इक्वेशन ट्रेपेजियम के एरिया निकालने से आया था और S इक्वल टू क्या आया था बच्चों 1/2 आया था और U प्लस V था और इंटू T था। मैंने कहा कि इसमें T की वैल्यू एक बार रख दीजिए तो ये आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन आ जाएगा। तो आप ये जान रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इसका इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल टू U प्लस AT था। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में T की वैल्यू जब निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा V माइनस U बाई A, ये है। अब इस वैल्यू को इसमें मैं पुट करने जा रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, U प्लस V आ गया और T की जगह पर बच्चों मैं क्या रख दूंगा T, ये मल्टीप्लायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा V माइनस U बाई A हो जाएगा। अब ये 2A और S एक तरफ रख देता हूँ, 2AS एक तरफ रख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा V माइनस U हो जाएगा और V प्लस U हो जाएगा, चाहे प्लस है तो आगे पीछे किसको भी लिखिए। अब A माइनस B इंटू A प्लस B, ये क्या हो जाएगा A² माइनस B²। अल्टीमेटली ये इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों V² इक्वल टू U² प्लस 2AS हो गया। तो ये जो है थर्ड इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये थर्ड इक्वेशन आ गया तो आपने देखा कि ट्रेपेजियम से जो आपने एरिया निकाला, अगर आप इसमें V को रख देते हैं तो सेकेंड इक्वेशन आ जाता है, पोजीशन टाइम रिलेशन आता है। अगर आप T की वैल्यू रख देते हैं तो फिर ये जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन आ जाता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फोर्थ इक्वेशन भी है तो आइए उसको भी ट्राई करते हैं। तो देखिए बच्चों 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखा, V इक्वल टू U प्लस AT आपने देखा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² देखा और V² इक्वल टू U² प्लस 2AS देखा। अब इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन भी है, nth सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है, किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है ट्रेवल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जो उसका जो है इनिशियल स्टेज में यहाँ पर जो है उसका जो वैल्यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u है, जो टाइम जो है वो t इक्वल टू 0 है और वो ऑब्जेक्ट जो है सपोज़ कीजिए कि ये जो है n सेकेंड लगता है इसको यहाँ तक जाने में, t इक्वल टू इसको n सेकेंड लगता है यहाँ तक जाने में। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये गया तो सपोज़ कीजिए कि ये जो है इसका n सेकेंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो sn है, ये sn है, ये sn, ये देखिए बच्चों। और 1 सेकेंड पहले सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर है, यानी t इक्वल टू बच्चों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि n-1 सेकेंड में, n-1 सेकेंड में यहाँ उसका पोजीशन है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा बच्चों
एस एन माइनस वन हो जाएगा। ये देखिए ये एस एन माइनस वन हो गया। इसलिए यहाँ से यहाँ तक वो चला 1 सेकेंड में, यानी इसमें से माइनस किया जाएगा तो n सेकेंड में, तो यही जो है n सेकेंड में जो है वो ट्रैवल जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, एसेंथ ये वैल्यू आ जाएगा। इसी को मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो इन n सेकेंड में बच्चों देखा जाए, n सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, एस एन इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ए एन स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर मैंने इसको पुट किया। सेकंड क्या हो जाएगा, इन एन माइनस 1 सेकेंड में जो है ट्रैवल डिस्टेंस क्या है, ट्रैवल डिस्टेंस क्या है बच्चों, ट्रैवल डिस्टेंस, तो एस एन माइनस वन में कर दिया, तो यहाँ पर u रहेगा तो n माइनस वन हो जाएगा बच्चों, प्लस 1/2 हो जाएगा, a हो जाएगा, तो n माइनस वन का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब एसेंथ में कितना टाइम, मतलब कि एसेंथ में कितना वो ट्रैवल डिस्टेंस उसका हुआ, तो इन n सेकेंड, n सेकेंड में कितना होगा, इन n सेकेंड, n सेकेंड में कितना होगा बच्चों, तो एसेंथ जब निकालेंगे एसेंथ, तो ऐसे कंडीशन में Sn में से Sn माइनस वन को माइनस कर देंगे। तो अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस किया जाएगा और इसको रखें आप, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा ये देखिए, पहले तो इसको रख दिया जाए, यू एन मैंने रख दिया, हाफ ए एन स्क्वायर मैंने रख दिया, ये तो हो गया, माइनस मैंने रखा और पूरी वैल्यू को यहाँ पर रख रहा हूँ, ब्रैकेट में ये दे रहा हूँ, इस तरह से ये हो जाएगा u n माइनस वन, फिर प्लस बच्चों क्या लिखेंगे, 1/2 a n माइनस वन का होल स्क्वायर, और इस तरह से। तो जब इसको आप बच्चों सिंप्लीफाई कीजिएगा, जब ये इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यू एन सी एन कैंसिल हो जाएगा, u यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो बच्चों जब ब्रैकेट को इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस u आया, फिर ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो ये प्लस में चला आएगा, ये पूरा माइनस में चला आएगा, और ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी के पर आप इसको ब्रेक कीजिएगा, यानी टोटल सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा u प्लस a/2 2n माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं बच्चों, बहुत इजी वे में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का फोर्थ इक्वेशन आ गया, बच्चों, ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। तो जिस तरह से आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड से इसको ड्राइव किया जा सकता है चारों इक्वेशन को, उसी तरह से कैलकुलस मेथड से भी इसको ड्राइव किया जा सकता है। तो आइए कैलकुलस मेथड से इसको कैसे ड्राइव करते हैं देखते हैं। तो देखिए बच्चों, कैलकुलस मेथड से जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं उसके रेफरेंस में मैं समझाने जा रहा हूँ। आप इसमें कंसीडर कर लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशिएशन जो है t=0 पीरियड में जो है इनिशियल वेलोसिटी u से होता है, और फाइनली इन t सेकेंड में जो है t सेकेंड में जो है बच्चों ये जो है इसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में बच्चों इसने क्या किया, ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो s है इसका, ये s डिस्टेंस को ट्रैवल किया, इनिशिएशन यहाँ से है, फाइनल यहाँ पर है, टाइम टेकन t है, और जो इस ऑब्जेक्ट का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो s है। तो इसमें आप लिखते थे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लेके चलेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम dv/dt हो जाएगा।
तो dv अपॉन dt जो है एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू को अगर हम लेके चलते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि dv इक्वल टू a इंटू dt हो जाएगा। अब इसको जो है विद इन लिमिटेशन ऑफ जो है लिमिट रखा जाए उसके टाइम के लिए और वेलोसिटी के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो बाय इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो गया। ये इनिशिएशन कहाँ से हुआ था, तो ये पता चला u से हुआ था। फाइनल वेलोसिटी इसका क्या रहा, तो v रहा। और यहाँ पर तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो टाइम का आपने इनिशिएशन कहाँ से किया था, तो 0 से किया था। कहाँ तक चले गए, t तक चले गए, तो ये dt को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसे बच्चों ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, और t माइनस 0 हो जाएगा। सो दैट v माइनस यू इक्वल टू at हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस at हो जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है। अब आप जैसे कि इसका फर्स्ट इक्वेशन को आपने ड्राइव किया एक्सेलरेशन से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से लिया, उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी आप ड्राइव कर सकते हैं। और उसके ड्राइवेशन में क्या जाएगा, जिस तरह से एक्सेलरेशन के लिए लिया गया उस तरह से यहाँ पर वेलोसिटी के लिए लेके चलेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जब लेके चलेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, dx अपॉन dt होता है, dx अपॉन dt होता है। तो अब ये क्या करेंगे, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v इंटू डी टी हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी इसको ड्राइव भी किया गया है इक्वेशन फर्स्ट, बस यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए। तो इसको रखिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, u प्लस ए टी आ जाएगा। और इसको डी टी से क्या किया, मल्टीप्लाई किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, u डी टी हो जाएगा प्लस ए टी इंटू डी टी हो जाएगा। और इसको भी क्या करेंगे कि इसका एक लिमिट लेंगे जो कि ऑलरेडी ये डिस्टेंस के लिए हो जाएगा और ये टाइम के लिए हो जाएगा। उस लिमिट में अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बाई इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा dx। इनिशियल तो कुछ है ही नहीं, इनिशिएशन तो कहीं से नहीं है, यहाँ पर 0 से है, रेस्ट से यहाँ से चल रहा है, और s यहाँ से है गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, टाइम को करना है। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, 0 और t हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर a को बाहर कर दें और ये क्या हो जाएगा, t इंटू डी टी हो जाएगा, और यहाँ 0 से t के लिए हो गया। तो अब ये बच्चों इस तरह से अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है x टू द पावर n इंटू डी एक्स के लिए जब जाते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये क्या फार्मूला आता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, s माइनस 0 हो जाएगा, ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि t माइनस 0 तो ही हो जाएगा, ut हो जाएगा, और प्लस a हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और जितना 2 यहाँ है डिवाइड कर दिया गया, और इसका लिमिट जो कितना लिया गया बच्चों, यहाँ पर यहाँ कहाँ कितना है ये, तो ये 0 से t के लिए इंटीग्रेट किया गया। सो दैट ये इक्वेशन जो है आपको ड्राइव होकर के क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। शायद स्क्रीन पर ये आ रहा होगा, आप लोग को ये स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसको कर लेंगे, एक बार इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक बार इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला, इसलिए यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और इसके बाद इसके साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन मैंने ड्राइव किया। 2 और इक्वेशन है, उसको भी ड्राइव कर लेते हैं। तो ये बच्चों थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, फिर एक्सेलरेशन को लेके चलते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन से फिर लेके चलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसमें चाहेंगे बच्चों तो हम dx को मल्टीप्लाई करके dx से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है,
ये देखिए, ये तो dv रह जाएगा अपने जगह पर, ये dx अपॉन dt को ये सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है ये जो है 1/dx को कर देते हैं, dx को कर देते हैं, dx को इस साइड में ले आकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू dx हो जाएगा। ये बच्चों देखा जाए तो ये तो dv हो गया नो डाउट, लेकिन ये चेंज, ये जो पोजीशन है यानी कि इसमें जो है ये डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कह रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी हो गया। तो ऐसे कंडीशन में फिर इंटीग्रेट किया जाएगा एक लिमिट में, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, और एक जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए या डिस्टेंस के लिए, जो भी कहें इसमें। तो अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाई इंटीग्रेशन। बाई इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ए को तो रखेंगे और फिर एक लिमिट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इनिशियल इसका क्या था, इनिशियल तो कुछ था नहीं यहाँ, और ये एस था, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये तो पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो v इंटू dv हो जाएगा बच्चों। इनिशियल था यहाँ पर u, फाइनल क्या था, v था। सो दैट फिर उसी इक्वेशन को आप करेंगे इंटीग्रल में, जैसे मैंने आपको बतलाया इसमें कि x टू द पावर n इंटू dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन करके लाइएगा तो ये आ जाएगा x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू इतना, ये वैल्यू होता है, ये फार्मूला है, उस पर आप रखें। तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि आप a इंटू एस मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और u हो गया और v मिलेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए एक लिमिट में, तो ये तो एक बार ये v स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, 1/2 को बाहर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि as जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 2, अब इसके बाद इसको समझ ही गए होंगे और करके v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का ये जो बच्चों थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद जो है फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करना है, तो फाइनली उसको भी ड्राइव कर लिया जाए। तो देखिए बच्चों, फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं कैलकुलस मेथड से, तो आइए देखते हैं इसको कैसे ड्राइव किया जाएगा। तो पहले तो ये जो है वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लेते हैं, v इक्वल टू ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और dx इक्वल टू हो जाएगा v इंटू dt, और आपको पता है कि v इक्वल टू u प्लस at होता है। सो दैट इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा u प्लस at इंटू dt हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, u dt प्लस at इंटू dt। सो दैट ये फॉर्मूला आपको ड्राइव होकर के इस तरह से आ गया। अब ये n पीरियड में ट्रेवल डिस्टेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें मैंने ग्राफिकल मेथड में बताया ये कि ये जो है n सेकेंड में जो है n सेकेंड के लिए ये जो है Sn था, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये t इक्वल टू 0 से था, t इक्वल टू n के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए मैंने लिखा था Sn माइनस 1 के लिए। ये हो जाएगा t, इसके लिए ये टाइम आप देख रहे हैं कि n माइनस 1 सेकेंड के लिए ये हो गया, तो ये Sn का ये आ जाएगा, Sn का जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसको भी ड्राइव किया जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जो किया जाएगा बच्चों, इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा इसका जो लिमिट चलेगा वो जो है अपर और लोअर लिमिट रहेगा। तो लोअर लिमिट तो n-1 के लिए चलेंगे, अपर लिमिट में जब जाइएगा तो ये n के लिए जाइएगा टाइम में। तो ये उसी तरह से
टाइम के लिए हो जाएगा, पोजीशन के लिए हो जाएगा। तो पोजीशन आप देख ही रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये मतलब डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, पोजीशन नहीं ट्रेवल डिस्टेंस। तो बाय इंटीग्रेशन, तो इसको जब इंटीग्रेट किया जाएगा, dx को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो डेफिनेटली इनिशिएशन जो है यहाँ से Sn-1 से चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, Sn के लिए, Sn के लिए ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये u तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। इसके लिए आते हैं तो इनिशियल जो टाइम टेकन है, टाइम पीरियड है, वो n-1 है और पूरा टाइम टेकन कितना है, t है, क्योंकि ये टाइम के लिए हो जाएगा बच्चों, ये टाइम के लिए हो गया। देखिए ये टाइम के लिए हो जाएगा और ये जो हो जाएगा ये Sn और Sn ये अपर और लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप देखें कि ये तो हो गया dt का, टाइम के लिए हो गया, और फिर यहाँ पर जो है इसमें a को बाहर किया गया तो ये क्या हो जाएगा, t इंटू dt हो गया। तो फिर n-1 के लिए हो जाएगा और n के लिए हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, नो डाउट इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है। तो ये Sn में से Sn-1 को किया गया इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों इक्वल टू क्या हो जाएगा, u के साथ जाते हैं, u आ गया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा तो माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि इसके इंटीग्रेशन में जब जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसका जो है इंटीग्रेशन वही फॉर्मूले पर जाएंगे, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रल में जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखा जाए तो ये आ जाएगा t² करके आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n-1 के लिए हो गया और n के लिए हो गया। तो आप देखें यहाँ पर इस तरह से मैं दूसरे कलर को यूज़ करता हूँ, दूसरे कलर को यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, एसेंथ के लिए आ जाएगा, एसेंथ के लिए आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आपने इसको कैंसिल किया सो दैट आपके पास ओनली u आ गया और प्लस a आ जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/2 को तो आप बाहर कर लिए, तो 1/2 को भी आप सेपरेट कर लिए, 1/2 को दोनों में से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखिए कि ये तो हो गया n², तो ये तो हो गया n², और उसके बाद जो है माइनस करना है तो किसको माइनस करना है, n-1 का होल स्क्वायर को माइनस करना। बहुत ध्यान समझिएगा, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर एक देखिए कि 1/2 को यहाँ से कॉमन लिया गया, बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, ये जो है t की जगह पर n हो जाएगा तो ये n² हो जाएगा, n² हो जाएगा। अब ये जो है, अब ये t की जगह पर मैं इसको रखूँगा तो n-1 हो गया। आप ये देखिए पहचानिए क्या है, a² माइनस b², a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी में चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि u तो यहाँ रहेगा, a/2 भी हो जाएगा, लेकिन आप a² माइनस b² जब रख रहे हैं, a² माइनस b², तो एक बार इसको सम किया जाएगा दोनों को, तो ये सम किया जाए तो n-1 हो जाएगा, और एक बार इसमें से इसको माइनस किया जाए तो क्या हो जाएगा, n-1 प्लस 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देता हूँ, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, n और n 2n-1 हो जाएगा, 1 इसका मल्टीप्लायर है। तो इस तरह से Sn के लिए अगर आप निकालिएगा तो u प्लस a/2 2n-1 आ गया। ये कैलकुलस मेथड से फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव किया गया। तो इस तरह से मैंने आपको जो है इस वीडियो में जो है समझाया कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन के चारों इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे। साथ ही साथ मैंने ये बताया कि कैलकुलस मेथड से भी इसको कैसे ड्राइव करेंगे। तो ये वीडियो डेफिनेटली है कि आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस पर बेस्ड सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को मैं
अपकमिंग वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक से आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।